ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में रोजाना की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। इन्फिनिटी फोरम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस साल इस मंच के 10वें संस्करण का आयोजन 3 दिसंबर को किया जाएगा। दूसरा, इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से होगा। आपके विकल्प हैं ए, 1 और 2 यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। बी, केवल 2, सी, केवल 1 और डी, ना तो 1 ना ही 2 यानी दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। कैसे कथन 1 गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। आगामी 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक पर इन्फिनिटी फोरम, जो कि एक थॉट लीडरशिप फोरम है, इसका उद्घाटन करेंगे। ये मंच नीति, व्यापार और तकनीक में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा। ये फोरम का पहला संस्करण होगा जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा भारत सरकार के तत्वावधान में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम 1960 के तहत लागू किया गया है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम के मुताबिक सरकार द्वारा तय कीमत से कम पर फसल खरीदना कानूनन अपराध है। आपके ऑप्शंस है ए, 1 और 2 दोनों, बी, केवल 2, सी, केवल 1 अथवा डी, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन असत्य हैं। कैसे असत्य हैं, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। चर्चित 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं। दरअसल किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कहते हैं। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल खरीदती है। लेकिन कई जगह किसानों को MSP से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है। इसके अलावा सरकार जब चाहे तब MSP पर रोक लगा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नीति है, कानून नहीं। और यही डर किसानों को है। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार MSP से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू रहे। साथ ही अभी सिर्फ 23 फसलों पर ही MSP दिया जाता है। किसानों की मांग है कि अन्य फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि इस बात को कानूनी तौर पर लागू किया जाए, यानी इसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जाए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे हाल ही में सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए, जैक डॉर्सी, बी, नीतीश बुंदेला, सी, पराग अग्रवाल अथवा डी, निशा मोहंती। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी पराग अग्रवाल को CEO नियुक्त किया गया है ट्विटर का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हाल ही में दिग्गज माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब उनकी जगह कंपनी के वर्तमान मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी CTO पराग अग्रवाल को कंपनी का नया CEO बनाया गया है। इसके साथ ही 37 साल के पराग अब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा CEO बन गए हैं। गौरतलब है कि पराग के अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, VMware, डेलॉयट और IBM जैसी कई अन्य बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय ही हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। आपके विकल्प हैं ए, इनमें से कोई नहीं यानी दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। बी, एक और दो दोनों। सी, केवल एक। अथवा डी, केवल दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल कथन दो असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ। इस महीने हुआ ये जीएसटी संग्रह पिछले महीने के संग्रह को पार कर गया है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा है। जीएसटी परिषद के बारे में आपको बताएं तो ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A क्लास 1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल है, के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। आपको बता दें कि भारित बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान 2/3 वोट माना जाता है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। पुथांडू कहाँ का त्योहार है? आपके विकल्प है ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, आंध्र प्रदेश अथवा डी, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी तमिलनाडु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुथांडू, जिसे पुथुरुषम भी कहा जाता है, तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सौर चक्र पर आधारित तमिल कैलेंडर के पहले महीने का नाम चिथिराई है और इसी महीने का पहला दिन पुथांडू के रूप में मनाया जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के 14 अप्रैल या उसके आसपास मनाया जाता है। साल 2021 में डीएमके सरकार बनने के बाद इसने तमिल नववर्ष को फिर से पोंगल यानी 14 जनवरी के साथ मनाने की घोषणा की है। सरकार के इस ऐलान का विपक्षी दल अन्नाद्रमुक विरोध कर रही है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।